हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। और ये वर्कशीट नंबर है 87 और ये 14 तारीख की वर्कशीट है। सबसे पहले अपना भाग लिखेंगे। क्लास फिफ्थ की वर्कशीट है और अपना सेक्शन लिख लीजिए। मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक का आज हम यूनिट 7 का वर्कशीट करने वाले हैं, टॉप्सी टर्वी लैंड। सबसे पहले नाम, फिर अपने टीचर का नाम। चलिए देखते हैं हेडिंग, टॉप्सी टर्वी लैंड। तो बच्चों, टॉप्सी टर्वी लैंड का मतलब होता है उल्टा फुल्टा, अपसाइड डाउन। ठीक है, ये लिखी है H.E. विल्किंसन ने। ओके, आइए देखते हैं वर्कशीट में क्या है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम टॉप्सी, आई लिव इन टॉप्सी टर्वी लैंड। तो बोल रहे गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ टॉप्सी और मैं कहाँ रहता हूँ, टॉप्सी टर्वी लैंड में। रीड द पोएम इन योर टेक्स्ट बुक टू नो अबाउट माई लैंड। तो ये कह रहे हैं अब सी, ये कह रहा है कि आई एम टॉप्सी और मैं रहता हूँ टॉप्सी टर्वी लैंड में। और आप पोयम पढ़िए जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी है, टू नो अबाउट माई लैंड। मेरी लैंड के बारे में जानने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चों, वो जो पोयम है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट आपकी वर्कशीट फिनिश करवाने के बाद लास्ट में वो भी पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी हिंदी में। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ सर्कल द वर्ड्स दैट राइम विद लैंड। तो आपको क्या करना है, गोला सर्कल उन वर्ड्स को, उन शब्दों को जो राइम करते हैं। तुकबंदी वाले शब्द तो सुने होंगे हिंदी में, जो राइम करते हैं, जिनका साउंड मैच करता है लैंड के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन से वो शब्द हैं। लैंड, स्टैंड। तो पहला ये हो गया, गोला लगा लो, लैंड स्टैंड। दूसरा है टीयर, लैंड के साथ टीयर नहीं मैच हो रहा है। तीसरा लैंड ग्रैंड, ये भी मैच हो रहा है, तो गोला लगा लो, लैंड ग्रैंड। फिर है लैंड हेड, हेड तो नहीं मैच हो रहा है, राइम नहीं कर रहा है, तो गोला नहीं लगाएंगे। अगला लैंड सैंड, ये भी मैच कर रहा है, राइम कर रहा है, तो ये गोला लगाएंगे। लैंड प्लांट, ये भी थोड़ा थोड़ा इनका साउंड सेम लग रहा है एंड में, तो लैंड प्लांट तुकबंदी वाले शब्द हैं ये। अब अगला लैंड अप, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, नो। लैंड हैंड, ये हो रहा है, गोला लगा लो। लैंड बैंड, ये भी हो रहा है, तो इसे भी गोला लगा लो, लैंड बैंड। नेक्स्ट लैंड टर्वी, नहीं हो रहा है तो नहीं लगाएंगे। अगला लैंड, ये होता है, इसे आप वैंड मत पढ़िए, ये वॉन्ड होता है। ठीक है, ये वॉन्ड होता है, बट ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, तो इसलिए हम इसे भी गोला लगाएंगे। लैंड नाइट, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो इसमें नहीं लगाएंगे। तो कितने शब्द हो गए, स्टैंड, ग्रैंड, सैंड, प्लांट, हैंड, बैंड, वैंड, वॉन्ड। ठीक है, ये हो गया, इतने शब्द हो गए आपके। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इमेजिन सम मोर थिंग्स अबाउट टॉप्सी टर्वी लैंड। आपको टॉप्सी टर्वी लैंड के बारे में कुछ चीजें, कुछ लाइंस इमेजिन करनी है, कुछ चीजें इमेजिन करनी है। राइट देम इन सेंटेंसेस बिलो, फिर आपको नीचे उन्हें सेंटेंसेस में लिखना है। ठीक है, इन टॉप्सी मतलब इन टॉप्सी टर्वी लैंड में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। तो इन टॉप्सी टर्वी लैंड आगे क्या लिखें, पहला सेंटेंस क्या बनाए, इन टॉप्सी टर्वी लैंड ट्रेन्स। हम ट्रेन्स की बात कर लेते हैं। टॉप्सी टर्वी जो दुनिया पूरी उल्टी फुल्टी है, वहां ट्रेन्स जो हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, दे ट्रैवल इन, दे ट्रैवल इन वाटर, वो पानी में चलती हैं। क्या ट्रेन पानी में चल सकती है, नहीं, लेकिन जो दुनिया ही उल्टी फुल्टी है, वहां काम ही सारे उल्टे फुल्टे होते हैं। तो हम लिखेंगे इन टॉप्सी टर्वी लैंड ट्रेन्स ट्रैवल इन वाटर। अब दूसरा, इन टॉप्सी टर्वी लैंड
टॉपसी टर्वी लैंड में और क्या हो सकता है उल्टा फुल्टा? पीपल, पीपल मतलब लोग, जो लोग हैं पीपल, पीपल लोग, ईट खाते हैं, हम हाथ से खाते हैं ना, तो जो दुनिया उल्टी फुल्टी है वहां क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने अकॉर्डिंग हमें सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं पीपल ईट विद देयर फीट, लोग अपने पाँव से खाते हैं, हाथों से नहीं खाते, पाँव से। फिंगर्स बोलते हैं ना, अपने हाथ से खाते हैं, फिंगर्स का यूज करते हैं, बट टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल जो है वो खाते हैं किससे? विद देयर फीट, पाँव से। ठीक है, सब उल्टा फुल्टा। FEET। नाउ नेक्स्ट, इन टॉपसी टर्वी लैंड। अब टॉपसी टर्वी लैंड में हमें कुछ और भी उल्टा फुल्टा लिखना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं पीपल वॉक ऑन देयर हेड, वो अपने पाँव से नहीं चलते, किससे चलते हैं? अपने सर के बल, अपने सर का यूज करके चलते हैं, तो पीपल वॉक, WALK, वॉक on, on their, THEIR, on their heads, 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 in topsy turvy land। अब एक और लिखना है लास्ट वाला, तो हम टॉपसी टर्वी लैंड में लिख सकते हैं किसके बारे में? हम मेट्रो के बारे में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो चलिए लिखते हैं मेट्रो, METRO, मेट्रो जो है वो रन करती है, रन करती है, रन ऑन द सी, सी में चलती है मेट्रो, मेट्रो रन ऑन द सी, समुद्र में चलती है मेट्रो, अपसाइड डाउन वाली दुनिया में, टॉपसी टर्वी दुनिया में। बच्चों ये है SEA, METRO मेट्रो, RUN रन, ON ऑन, THE द, सी, SEA सी। ओके, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन पूरा। अब अगला कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। Rewrite the jumbled sentences in proper order to make a topsy-turvy zoo story। तो क्या है कि जो ये आपको 1 2 3 4 5, आपको ये 5 सेंटेंस दिए हुए हैं और ये पांचों के पांचों जंबल है, मतलब मिक्स हो रखे हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, सब मिक्स हो रखे हैं। जैसे 1 2 3 4 हम लिखते हैं तो 1 2 3 4 ना लिख के इन्होंने 1 5 4 3 मिक्स कर चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें उन्हें एक सीक्वेंस में लगाना है और एक कहानी बनानी है, टॉपसी टर्वी जू की कहानी बनानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। पहले एक बार पांचों सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो इजी हो जाएगा। टॉपसी वॉज थ्रिल्ड, Topsy went to zoo with his mother. He saw a blue lion. At last he saw a pink octopus sitting on a tree. Then he saw a black giraffe with red spots. तो ये हो गया पूरा मिक्स जम्बल्ड। अब हम इसे लाइन से करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है बच्चों? तो सबसे पहला होगा Topsy went to zoo with his mother. टॉपसी गया जू में अपनी ममा के साथ। ठीक है, मैं आपकी नंबरिंग कर रही हूं, आप इसे फर्स्ट लिखेंगे, इसका मतलब है सबसे पहला आप लिखेंगे टॉपसी वेंट टू जू विद हिज मदर। उसके बाद ही सॉ अ ब्लू लायन, क्या ये होगा या आप लिखेंगे टॉपसी वॉज थ्रिल्ड? तो दूसरा होगा He saw a blue lion, क्योंकि जो ये thrilled है ये हमारा लास्ट सेंटेंस होने वाला है। मैं आपको अभी पूरी कहानी बताऊंगी। देखो, टॉपसी जू गया अपनी मम्मा के साथ, पहला सेंटेंस। दूसरा, वहां उसने देखा ब्लू लायन। अब देखो टॉपसी टर्वी जू है, मतलब सब उल्टा फुल्टा, तो लायन तो ब्लू कलर का नहीं होता, लेकिन टॉपसी टर्वी जू में लायन ब्लू कलर का है। देन
एट लास्ट मीन्स लास्ट में देखा उसने, तो ये सेंटेंस तो आ नहीं सकता दूसरे के बाद, एट लास्ट वाला नहीं आ सकता। देन मतलब ही सॉ अ ब्लू लायन, ब्लू लायन के बाद आएगा देन, ये होगा हमारा तीसरा सेंटेंस। देन ही सॉ अ ब्लैक जिराफ विद रेड स्पॉट्स। टॉप्सी टर्वी वर्ल्ड में तो भाई जिराफ भी ब्लैक कलर का है, जबकि ब्लैक कलर का जिराफ तो हो ही नहीं सकता, और रेड स्पॉट्स नहीं होते। तो देन ही सॉ अ ब्लैक जिराफ विद रेड स्पॉट्स, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ, एट लास्ट ही सॉ अ पिंक ऑक्टोपस सिटिंग ऑन अ ट्री। फिर लास्ट में उसने देखा पिंक ऑक्टोपस जो पेड़ पे बैठा था। क्या ऑक्टोपस पेड़ पे बैठते हैं या ओशियंस में रहते हैं? ओशियंस में मिलते हैं बच्चों, ये टॉप्सी टर्वी जू है तो यहाँ तो ट्री में बैठा है ऑक्टोपस। अब लास्ट लास्ट सेंटेंस होगा टॉप्सी वॉज थ्रिल्ड, ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉज सो हैप्पी, तो वो हो गया लास्ट सेंटेंस आपका फिफ्थ। उसे ये देख के बहुत मजा आया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सीक्वेंस से। कहानी बन गई हमारी। सबसे पहले टॉप्सी गया जू में मम्मा के साथ, वहां उसने लायन देखा, उसके बाद उसने ब्लैक जिराफ देखा विद रेड स्पॉट्स, और लास्ट में उसने देखा पिंक ऑक्टोपस जो कि पेड़ में बैठा था। एंड फिर इसके बाद लास्ट हो गया टॉप्सी वॉज थ्रिल्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी थर्ड सेंटेंस कंप्लीट, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ इमेजिन एंड ड्रॉ द जू दैट टॉप्सी वेंट टू। अब आपने क्या करना है, इमेजिन करना है, इस कहानी को इमेजिन करते जाओ, और आपने वो जू बनाना है जहां टॉप्सी गया था। तो आप क्या करिए, आप बिल्कुल जैसा ये पिक्चर बनाया है सेम ऐसा ही बना दीजिए, बट इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड कर दीजिए एक ब्लू कलर का लायन बना दीजिए, एक ब्लू कलर का लायन बनाइए, एक पिंक कलर का ऑक्टोपस इस पेड़ में बिठा देना है आपने, ऑक्टोपस को यहाँ बिठाना है और पिंक कलर करना है पेड़ के ऊपर। देन ही सॉ अ ब्लैक जिराफ, एक जिराफ बना दो काले कलर का, उसमें रेड स्पॉट्स बना दो बस। और यहाँ पे बना दो एक टॉप्सी, और टॉप्सी के साथ उसकी मम्मा, और ये हो गई आपकी जू की पिक्चर कंप्लीट। ऐसे आप बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो अभिभावकों के लिए सुझाव। घर यहाँ पे मैं खत्म नहीं करूंगी, इसके बाद मैं आपको पोएम भी समझाने वाली हूँ। ठीक है, घर व्यवस्थित करने के लिए बच्चों की मदद लें और उन्हें घर को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों वैसे ही कोविड इतना फैल रहा है तो हमें अपने घर की भी सफाई अच्छे से करनी है और मामा पापा की हेल्प करनी है। तो घर जब साफ कर रही हैं मम्मा या पापा, घर का कुछ काम कर रहे हैं, आपकी जो बुक शेल्फ है उसको अरेंज करके प्रॉपर रखने की आपकी जिम्मेदारी है, और मम्मा पापा की हेल्प भी करनी है। ठीक है बच्चों, अब कोविड का आपके लिए एक मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। यही आपको कल भी दिया था मैसेज कि 6 फीट की 2 गज की दूरी बनाकर रखें, डिस्टेंस बनाकर रखें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो लोगों से दूरी बनाकर रखें। यहाँ पे आपकी वर्कशीट हो गई, लेकिन अब चलते हैं आपके पोयम पे। अब मैं आपको आपकी पोयम समझा देती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 7 टॉप्सी टर्वी लैंड। हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? अब आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी अपना स्कूल का बैग अपने बेड पे फेंका है? फेंका है तो बहुत ही गंदी आदत है, मत फेंकिए। जब आते हैं जहां पे मम्मा बोलती है बैग रखो तो वहां पे रखना है, मत फेंकना। ठीक है बच्चों, देन हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर? क्या कभी आपने सॉक्स एंड शूज यहाँ वहां रखे हैं? हम रख देते हैं, हम क्योंकि थक के आते हैं स्कूल से तो हम क्या करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। लेकिन हमें आदत बनानी चाहिए कि हम उसे अरेंज करके अच्छे से रखें आते ही, वरना मम्मा को ढूंढना पड़ता है और नेक्स्ट डे आपको स्कूल के लिए फिर शूज मिलते नहीं है पहनने के लिए। नेक्स्ट, हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम? कभी अपनी बॉल से जो आप क्रिकेट बॉल खेलते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं उससे क्या रूम में अपने खेला है? हाँ खेला तो बहुत होगा आप लोगों ने, लेकिन मत खेलना क्योंकि टीवी वीवी फूट जाएगा, तो बस टीवी फूटा तो मम्मा फिर आपको गुस्सा करेंगी। नेक्स्ट,
डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? क्या कभी आपका रूम ऐसा लगता है? ओहो कितना मेसी रूम है। तो ऐसा पूछ रहे हैं आपसे कि आपका रूम कभी ऐसा लगता है? आइए देखते हैं। बहुत अनटाइडी रूम है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा है। नाउ रीड अबाउट वन सच अपसाइड डाउन लैंड। अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे ही अपसाइड डाउन लैंड के बारे में। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। एक ऐसी लैंड है, एक ऐसी धरती है जहां पे लोग अपने सर के बल चलते हैं। ओके, हम अपने पाँव से चलते हैं, वहां लोग सर के बल चलते हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड। और जो ये सी है, सी किसकी बनी हुई है? रेत की। सी क्या रेत की बन सकती है? नहीं, पर वो दुनिया ही उल्टी फुल्टी है, वहां सब उल्टा फुल्टा हो रहा है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। हम स्कूल दिन में जाते हैं लेकिन वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड है, तो वहां बच्चे स्कूल जाते हैं रात में। इन टॉपसी टर्वी लैंड। कौन सी लैंड में? उल्टी फुल्टी दुनिया में। ठीक है। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। फ्रंट डोर मीन्स जिससे हम अंदर आते हैं, तो वो सामने होता है ना, जब सामने घर के सामने जो होती है डोर, वो फ्रंट डोर होती है, वहां से लोग अंदर आते हैं। लेकिन ये उल्टी फुल्टी दुनिया में जो सामने वाला दरवाजा होता है वो घर के पीछे की तरफ बना होता है। यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड। जब आप एक जगह खड़े रहते हैं तब आप वॉक कर रहे होते हैं। क्या ऐसा होता है? खड़े होके क्या कोई वॉक कर सकता है? नहीं, पर ये उल्टी फुल्टी दुनिया है। यहाँ जब खड़े रहते हैं तब वॉक करते हैं। नेक्स्ट, यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट। हम अपनी हैट सर में पहनते हैं और ये टॉपसी टर्वी लैंड में हैट अपने पाँव में पहनते हैं। नेक्स्ट, and buses on the sea you'll meet. You will meet the buses on the sea. मतलब आपको बसेस कहाँ मिलेंगी? सी में। ऐसा होता है, बसेस तो रोड में होती है, बट उल्टी फुल्टी दुनिया है तो बसेस सी पे मिलती हैं। While pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy turvy land. और जो बोट्स हैं, ठीक है, जिसमें बैठ के हम बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है, आनंद लेते हैं, वो बोट्स हमें कहाँ मिलती हैं? स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे। टॉपसी टर्वी लैंड में सब उल्टा फुल्टा। अगला, यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट। एक बात बताओ बच्चों, जब आप मार्केट में जाते हो, जब तक आप शॉपकीपर को पैसे नहीं देते वो आपको कोई सामान देता है? नहीं। लेकिन इस दुनिया में उल्टा ही है। आप पैसे देते हो, आपको पैसे उन चीजों के लिए देते हो जो आपको मिलती ही नहीं है। वो आपको चीज नहीं देंगे, बस आप पैसे दोगे। सो यू पे फॉर व्हाट यू नेवर गेट। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड। सोचो कितना फन होता होगा, कितनी अमेजिंग दुनिया होती होगी। फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक। जहां आप जाते हो तो मतलब आप आ रहे हो, जाना मतलब आना। ठीक है, इन टॉपसी टर्वी लैंड, ऊपर नीचे वाली दुनिया में। और ये लिखी है H.E. विल्किंसन ने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वर्कशीट भी खत्म हो गई और पोएम की एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गई। बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं कल मिलती हूँ आपको आपकी नई वर्कशीट के साथ। बाय बाय बच्चों।